हेलो बच्चों, पहले जो वीडियो है उसमें हमने डीएनए डैमेज को समझा था। आज हम इस वीडियो में उसके सेकंड पार्ट में डीएनए रिपेयर कैसे किया जाता है यानी डैमेज को कैसे रिपेयर करते हैं उसको हम समझेंगे। डीएनए रिपेयर वो प्रोसेस है जिसमें सेल डैमेज को आइडेंटिफाई करके उसे करेक्ट करती है। इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं और यह रिपेयर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड है, जैसे कि सेल कैसी है, उसकी एज क्या है या फिर किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। डीएनए रिपेयर को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट डैमेज रिवर्सल और दूसरा है एक्सेशन ऑफ डीएनए डैमेज। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम किस तरीके से काम करता है? इस विधि में डीएनए के डैमेज को रिवर्ट कर दिया जाता है, यानी कि डैमेज ठीक होकर वापस वो ही डीएनए सही स्थिति में आ जाता है। इसमें नया डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। फोटो रीएक्टिवेशन का इसमें एक विधि है जिसमें यूवी लाइट का प्रयोग डैमेज पर किया जाता है, जिससे डीएनए में एबनॉर्मल केमिकल बॉन्ड्स स्प्लिट्स हो जाते हैं तथा डीएनए वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। इसमें कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे डीएनए फोटोलाइएज जो कि साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडिन डाइमर्स को रिपेयर करता है। एंजाइम साइक्लोब्यूटेन रिंग को स्प्लिट कर देता है और दूसरा इसमें एंजाइम है 6,4 फोटो प्रोडक्ट फोटोलाइएज। तीसरा है स्पोर फोटो प्रोडक्ट फोटोलाइएज विच ब्रेक्स द थाइमिन डाइमर्स एंड फोर्थ इज O6 मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि एक कॉमन एंजाइम है जो ऑलमोस्ट सभी स्पीशीज में पाया जाता है। यह मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है ताकि डीएनए डैमेज को सुधारा जा सके। अब है एक्सेशन ऑफ डीएनए डैमेज। एक्सेशन मतलब काट छांट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं डीएनए की संरचना शुगर फॉस्फेट ग्रुप बेस से बनी होती है। Sugar and phosphase group make up the backbone of the DNA double helix, while the bases are located in the middle. A chemical bond between the phosphate group of one nucleotide and the sugar of neighbor nucleotide holds the backbone together. एक्सीशन रिपेयर में हम ये हमेशा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के द्वारा शुरू होता है, जो कि डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन में बेसिस के बीच के एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करके उन्हें कट कर देता है, जिससे डीएनए डैमेज में बेसिस फ्री हो जाते हैं, जिससे एप्यूरिनिक या एपायरिमिडिनिक यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडिन का कोई भी बेस वहाँ से हट जाता है। अब उससे क्या होता है कि एक गैप बन जाता है, तो एप्यूरिनिक साइट जनरेट हो जाती है। ये साइट अब डीएनए पॉलीमरेज के लिए सुटेबल टेम्पलेट प्राइमर है, जो डीएनए सिंथेसिस कर गैप को फिलअप करता है। इस प्रोसेस को एपी एंडोन्यूक्लियस व एपी लाइएज संपन्न करते हैं, जिससे फॉस्फोडाइस्टर के 5 प्राइम बॉन्ड पर हाइड्रोलिसिस होता है। फिर डीएनए से राइबोस फॉस्फेट बैकबोन को स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लिएट डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेडाइस्टरेज और डीआरपीएस एंजाइम द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज व लाइगेज इस डीएनए साइट को रिपेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट लगा देते हैं बेस पे, और उसके पास जो बेस का जो गैप फिलअप करना है वो डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर को हम देखें तो बेस एक्सेशन रिपेयर में जहाँ केवल डैमेज्ड बेस ही रिमूव किया जाता है, वहीं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में लगभग 30 बेसिस लेंथ की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को रिप्लेस किया जाता है। इस रिपेयर सिस्टम को एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस रिपेयर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियोलाइटिक एक्सेशन से मैकेनिज्म शुरू होती है। एंडोन्यूक्लियस, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस नाम से ही हम देख सकते हैं। एंडो मतलब इंटरनल कट, एक्सो मतलब
एंड पे, डीएनए के स्ट्रैंड के या तो 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे एंड पे क्लीव किया जाता है। तो एंडोन्यूक्लियस क्लीव्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द polynucleotide present internal in the polynucleotide chain, whereas exonucleus cleaves the phosphodiester bond from the ends. इस रिपेयर सिस्टम में सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस जो भी घाव है उसके 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड पर कट लगाता है। फिर जो भी न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट डैमेज्ड है उसको एक्सोन्यूक्लियस उस सेगमेंट को डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि उसको गला देता है। इस कारण से डीएनए स्ट्रैंड में एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि पूरी एक न्यूक्लियोटाइड चेन रिमूव हो जाती है वहाँ से, तो एक गैप बन जाएगा। उस गैप को डीएनए सिंथेसिस व लाइगेज एंजाइम द्वारा भरा जाता है। ई कोलाई में 3 स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि यूवीआरए, यूवीआरबी, यूवीआरसी होते हैं, जो कि घाव को पहचान कर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। फिर उस फ्रेगमेंट पर यूवीआरडी जो कि हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है वो वर्क करता है, जिससे गैप जनरेट होता है जो कि फाइनली रिपेयर सिस्टम द्वारा भरा जाता है। अब है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं कि जब पेयर गलत ढंग से मैच होते हैं तो उसे मिसमैच कहते हैं। यह प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन या कॉपिंग के समय होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सी को जी से पेयर करने के बजाय सी ए से पेयर कर ले, तो इसमें रिपेयर सिस्टम ओल्ड व न्यू स्ट्रैंड को पहचान कर न्यूली स्ट्रैंड को रिपेयर करता है, पुराना वैसा का वैसा ही रहता है। ई कोलाई में इसके लिए 4 प्रोटीन्स है, जैसे कि म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट यू, म्यूट एच, जो कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करते हैं। जीएटीसी सीक्वेंस में एडेनिन मिथाइलेटेड होता है, जबकि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड में मिथाइलेटेड नहीं होता है। इसी अंतर को म्यूट एल रिकॉग्नाइज करता है। फिर म्यूट एस मिसमैच से बाइंड हो जाता है। म्यूट यू हेल्प्स इन अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग यानी जो उनकी हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको वो खोल देता है, अनवाइंडिंग द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एंड म्यूट एच क्लीव्स द न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड्स एंड मिसमैच को अलग कर देती है। इस प्रक्रिया में भी एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, एसएसबीएस एंड लाइगेज एंजाइम वर्क करते हैं। तो और अब जो होता है उसके बाद है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन के वक्त होता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। तो जब इनकी दोबारा से पेयरिंग होती है तो इन दोनों के एंड पे जो कट लगते हैं वो गलत ढंग से जुड़ जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म को होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में सुधारा जाता है। अब लास्ट में है सॉस रेस्पॉन्स या सॉस रिपेयर सिस्टम। इसको एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है रिपेयर के लिए, डैमेज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो सॉस रेस्पॉन्स एक्टिव होता है। तो सॉस रेस्पॉन्स या सॉस रिपेयर सिस्टम कोई एंजाइम सिस्टम नहीं है, ये खुद ही एक रिपेयर सिस्टम है जो सीवियरली डैमेज डीएनए को रिपेयर करता है। यह एक एरर प्रोन सिस्टम है जिसमें 2 प्रोटीन्स हैं, लेक्स ए और दूसरा है रैक ए। रैक ए इंड्यूसर है व लेक्स ए एक रिप्रेसर प्रोटीन है। जब डीएनए डैमेज हो जाता है तब रैक ए, जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं ये इस तरीके से, कि जब डीएनए डैमेज हो जाता है तब रैक ए लेक्स ए को क्लीव करता है, क्योंकि लेक्स ए एक रिप्रेसर है। वो क्या करता है, रैक ए की एक्टिविटी को रिप्रेस करता है। रैक एक इंड्यूसर है जो कि सॉस रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है, लेकिन लेक्स ए उसको सप्रेस कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, रिप्रेसर का काम करता है। तो जब कोई डैमेज हो जाता है डीएनए तो रैक ए लेक्स ए को क्लीव करता है, यानी कि उसको स्प्लिट कर देता है, जिससे वह सॉस रेस्पॉन्स को सप्रेस ही नहीं कर पाता है।
रैक ए की एक्टिविटी को सप्रेस नहीं करेगा तो सोर्स रेस्पॉन्स अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा और रैक ए इस सोर्स रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर देता है। इंड्यूस करके ये ज़्यादातर तब एक्टिव होता है जब कोई लाइट यूवी लाइट डायरेक्ट डीएनए पे पड़ती है और एकदम से जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो ये फटाफट एक्टिव होकर के उस रिपेयर कर देता है डीएनए को। तो ये तो हमारे थे रिपेयर सिस्टम जिसमें डायरेक्ट रिवर्सल डीएनए डैमेज को डायरेक्ट रिवर्स कर दिया जाता है। दूसरा एक्सीशन है जिसमें बेस एक्सीशन न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन है, एक मिसमैच है, एक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है कि जब रिकॉम्बिनेशन के वक्त गलत ढंग से होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको ठीक कर दिया जाता है। और फिर मिसमैच है कि जब पेयर आपस में मिसमैच हो जाते हैं जैसे कि एडेनिन को थाइमिन से जुड़ता है लेकिन गलत ढंग से जुड़ जाए, एडेनिन और थाइमिन के बजाय गलत पेयरिंग हो जाए या गुआनिन या साइटोसिन की पेयरिंग ना होकर के गलत पेयरिंग हो जाए तब मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करता है। और लास्ट में जो है सॉर्स रेस्पॉन्स जो कि हाईली सेंसिटिव या एरर प्रोन सिस्टम है जो एकदम से जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो सॉर्स रेस्पॉन्स एक्टिव होता है। ओके, थैंक यू।